फांसी के फंदे से बच जाए। ठाकुर की औलाद है ना, क्यों बड़े और डरता इतना है। डरता तो है बड़े भैया। जो तेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकता है, जब तक जिंदा राज बहादुर सिंह है। हाँ बड़े भैया, हवेली में आराम करो। ठीक है बड़े भैया, हम जा रहे हैं। जा सकते हैं। हरामी लाल, आज चलते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन हाँ, क्या कहते हैं? तेरी बलि चढ़ाऊंगा। तो ना जा, क्यों? हम अपनी महलवा का खेल में नहीं है। और चार कौन होते हैं? चार कौन लोग? देखो महाराज बहुत ज्यादा दो तीन महलवा लोकल वाले हमका ना बताओ। चलो छिनारा करता है क्या? हम नहीं करें, कोई तो करत है। अरे कौन से तुमसे मतलब है? आओ उसके देखते कैसे रिपोर्ट लिखेगा वो। चलो सरकार तुम्हारा मन ही आन जौन के हतौन कर बे हम। मैं औरत हूँ क्या रे? यह गलत है। ये बताओ अब अपनी रैयत की तरफ निकली, रैयत की तरफ निकली। अब को पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, तो हम कहा पे अपने तुम्हारा नाम नाम नहीं जानता। हम ठाकुर राज बहादुर सिंह के आदमी हैं। हमारा क्या नाम है? अबे अबे कान है। क्या चीज? हमारा नाम ठाकुर राज बहादुर सिंह है। और तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कहे। आपको नहीं, पहले क्या कहा तूने? हम कुछ कहे नहीं बहन। नहीं कहा ना? जौन कहना तुम खुद बताओ। आओ मेरे साथ। चलो और देखिए ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात है और उधर अपनी मंगल सिंह अपनी बहन की लाश लेकर इंसाफ मांगने के लिए पहुंचा हो। और देखिए पुलिस और मंगल में क्या बातचीत होती है। इंस्पेक्टर अजीत सिंह। अबे तुझसे कौन बात कर रहा है? दो टके का साला। सरकारी आदमी साले अंदर कर देंगे, निकालना भूल जाएंगे। क्या किसे अंदर कर देगा? हमें अंदर कर देगा? हम सरकारी आदमी हैं। हाँ, ये थाना किसकी हिरासत में है? हमारे बाप का है। हाँ, उल्टा ना बोल, हम सरकारी में नहीं आए। पहले पूछ लो। ऐ जिम्मेदार साहब, हम साहब से बात करना चाहते हैं। ये छोटा कर्मचारी है और सरकारी मिजाजी है। वो तो मानता हूँ, लेकिन इसे प्रेम से बात करना। हमने इसे कुछ कहा है? पुलिस वाले की ट्रेनिंग होती गाली देने की। देख लो, गाली देने की। हाँ, तुम्हें मालूम है जमींदार साहब, अपने लिए हमारे लिए लेकिन नहीं, अगर कोई आता है थाने में उसे इंसानियत की तरह बात किया जाता है। कहिए ठाकुर साहब, आज मैं आपके पास आया हूँ। आखिर वजह क्या है? और गजब हो गया आज सरकार। गजब हो गया सरकार भारी और आज मंगल है मेरे। इंस्पेक्टर साहब, कल शिवरात्रि का पर्व था और हमारे ही अहमदाबाद में एक मेला। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ आज गजब हो गया। हाँ हाँ, और तुम्हारे पीछे
कोई मंगल सिंह नाम का आदमी हाँ हमारे गांव में रहता तुम्हारे है, पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन तो करो इस तरह से नहीं कैसे पीछे पड़ा है तुम्हारे, बताऊंगा कहो कैसे पीछे पड़ा है तुम्हारे, और कहो सच सच में न कुछ भी। कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण मंगल सिंह तुम्हारा पीछा कर रहा है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब इसका कारण मुझे कल शिवरात्रि का मेला लगा था। हाँ हाँ और मेरा भाई मेला घूमने गया था जतन बहादुर सिंह, ठीक और मंगल सिंह की बहनियां भी गई थी वहां पर, जिसका नाम मंदिर के अंदर मेरा मुन्ना, और वो लड़की जल चढ़ा रही थी, मुन्ना ने शराब चढ़ा दिया, गलत काम किया उसने। और उससे उल्टी सीधी उसने गाली दिया। अच्छा, और उसका रेप कर डाला। ऐसा काम किया है गाली नहीं देना। और उसने रेप कर डाला। हाँ हाँ, यानी 76 का काम कर दिया। और वो लड़की मर भी गई है अरे मंगल सिंह की बाहों में। मतलब एक तो रेप 76 और 302। उसके बाद वो पास लेकर तुम्हारे थाने की तरफ आ रहा है। हाँ, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो ये प्रसाद का मंदिर है, और जो भी फरियाद लेकर आता है उसके साथ इंसाफ किया जाता है। लेकिन इस पट्टवा जी सही, वो थाना हमारी हिरासत में है। मानता हूँ, जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो कतई नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम पछताओगे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि ये थाना तुम्हारी रियासत में है। हाँ। इसलिए जो हो सकेगा मुझसे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हमारा कहने का मकसद यह है हाँ। कि वो लाश लेकर आए, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, जाओ, मार के थाने से निकाल देना चाहिए। कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं उसे समझा कर वापस भेज दूंगा। हवलदार तो तेरी मोर में उतरवा दूंगा। अगर ऐसी बात करोगे कर्मचारी से तो आपको और क्या इज्जत देगा? तुम्हें बोलो, इसकी वर्दी उतारने की बात करोगे तो तुम्हारी आरती उतारेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि साले मसाला खिलाओ, मसाला मांग के खाता है, तनख्वाह नहीं पाता है। तुम्हें तनख्वाह किस बात की देता? उसमें कम है तुझे। पुलिस वाले इज्जत की रोटी बेइज्जती की सब्जी खाता है, नहीं जाना। तो साले अब क्यों गुस्सा दिखा रहे हो इसे? ये तो सरकारी आदमी है। क्या होता हमसे बड़ा है। जमींदार साहब, वो होता या होता। देखो ये छोटा कर्मचारी है, साला ये रिश्वत ले सकता है, लेकिन ये अजीत सिंह रिश्वत के नाम से सख्त खिलाफ है। तू किसी दिन मेरी हवेली पे आना, हम तुझे माल कटाएंगे। खबरदार, सर चले जाओ वरना सोच। ये बता, ये जमींदार तेरे साथ क्या बोल रहा है? ये साले सब बहुत बांदर चोर है। ठाकुर लोग हगत है, झूठ लेकिन तू इससे रिश्वत ले रहा था क्या? नहीं दी सर। हाँ, जरा इधर आ, क्या है इधर आ बे। उधर ना काम की बात करो साहब। तूने पैसा लिया है? नहीं ले। अगर मुझे मालूम होगा तो तुझे सीधे सस्पेंड कर देंगे साले। ऐसा तेल लगा के। हाँ ठीक है, ये रियासत इसी की है, और रियासत में ये थाना इसी के बना हुआ है, इसलिए इसकी मदद तो करना जरूरी है। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है,
ये बोल गया है कि रिपोर्ट नहीं लिखा जाए, तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, उससे समझा बुझा के वापस भेज देंगे। ठीक है, चलो आओ। क्या बात है सर, इस थाने में कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूं। रिपोर्ट दर्ज? क्या तुम्हारे घर में चोरी हुई है? नहीं सर। किसी से झगड़ा किया है? नहीं सर। फिर कारण क्या है, किस बात की रिपोर्ट है? रिपोर्ट इस बात की है, हाँ ठाकुर राज बहादुर सिंह का छोटा भाई हाँ 2 सीसी लेकर लाया जाए, जो कि जतन बहादुर उसका नाम है। उसने आज शिव जी के मेले में, शिव जी के मंदिर में मेरी बहन के साथ उसने गलत व्यवहार किया, जिसके कारण मेरी बहन जहर खाकर दम तोड़ दिया। हाँ सर। लेकिन आज उस जतन बहादुर सिंह के नाम आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उस रिपोर्ट जतन बहादुर सिंह को लेकिन अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा हाँ तो इन ठाकुर के दिमाग बहुत बढ़ती जाएगी। लेकिन जिसके पास पैसा हो जाएगा वो किसी को जोड़ेगा ही नहीं। इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट है। मंगल सिंह, मेरी बात को सुनो। आप कह रहे हैं राज बहादुर का भाई जतन सिंह ने आपकी बेटी बहन के साथ गलत कार्य किया है, इसका कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह है आपके पास? मरते वक्त मेरी बहन ने ये बात मुझसे बताई है सर। लेकिन और उस कमीने को आज जेल की सलाखों के अंदर नहीं डालेंगे तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा सर। देखिए क्या बात है, कानून सबूत पर चलता है और सबूत तुम्हारे पास कोई नहीं है, ना तो कोई गवाह है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने जाइए, बहन का क्रियाक्रम कीजिए और रिपोर्ट की बात वो जिम्मेदार है, उससे झगड़ा करना अच्छा नहीं है। आप वापस जाइए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरी बहन की आबरू लूट गई और मेरी बहन ने दम तोड़ दिया और आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते, लेकिन यानी कि आपको ठाकुरों के हाथ पैसा मिल गया होगा। खामोश! इलाका जानता है अजीज सिंह आज तक किसी से रिश्वत नहीं लिया और रिश्वत के नाम से सख्त से नफरत है। इंस्पेक्टर साहब, हाँ घूसखोर नहीं हो। पुलिस वाले कितना पाक साफ बने, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने अच्छे होते हैं। लेकिन सर हाँ आप मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे क्यों? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत नहीं होगा कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर ये बात है हाँ तो अगर कहीं कहानी आगे बढ़ गई तो आपके भी हक में अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब चैलेंज दे रहे हैं? जी हाँ, चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं स्वयं अपना कानून अपने हाथों से बनाऊंगा। अगर ऐसा भी तुमने किया भूल करके तो समझ लो मंगल सिंह मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और जेल में चक्की पिसोगे। जेल तो मर्दों के लिए बनी है सर। हाँ और आप मुझे जेल की धमकी मत दें, ठीक है? अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं है। जा सकते, लेकिन अपने जेल के दरवाजों को खोल करके रखना। यार ये काम तो गलत है। ऐसा करो ये साला जिम्मेदार है, जिम्मेदार के कारण से आज ये थाना इसी के रियासत में बना हुआ है। आज हम लोग इंसाफ करना चाहते हैं लेकिन बड़ी लोगों की वजह से हम लोगों को मजबूर हो जाना पड़ता है। क्यों? किसकी पहुंच साले की दिल्ली तक है।
मंत्री के पास है और वहां से दबाव डाल देता, हो सकता था हमारी और तुम्हारी वर्दी उतर जाती। ये तो हम बताते हैं साहब, इसलिए मजबूर हूं। बल्कि मुझे भी दुख हो रहा है कि आज मंगल सिंह के साथ हमने इंसाफ नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, वादा करता हूं अगर कहीं मेरी कानून के सिक्के में राज बहादुर हो गया तो साले को सड़ा के मार डालूंगा। बस करो। देखो घी चौपदी रोटी अच्छी हो, मुँह चौपदी बात नहीं अच्छी हो। क्यों बे साले तूने रिश्वत लिया होगा ना? रिश्वत के बारे में बताओ, इले अच्छी कौनो कानून के शिकंजे में एक सच, लेकिन नहीं तो कहो ना, चुप्पे चलो जब देखा जाए। चलो ठीक है, अगर देखा जाएगा समय के अनुसार, अगर ये मिल गया मौका तो देखा जाए। तूने मेरी बहन की इज्जत नहीं लूटी है, बल्कि अपनी मौत को बुला दिया है। आज मंगल सिंह तुझे जीत नहीं छोड़ेगा। कहाँ छुपा है साले हरामजादे? मैं तेरी हवेली में आया हूँ और आज तुझे कोई बचा नहीं सकता मेरे हाथों से। मैं रिपोर्ट लिखाएगा मेरे भाई के नाम, आज साले हम तुम्हें आदम की तरफ देंगे। नहीं बुलाएगा तो नहीं बुलाएगा तो तेरी मौत आई है। मेरी मौत? तेरी मौत। साले तो इंसान मेरी मौत करने आया है। तेरी मौत मैं कहता हूं कि अपने भाई को बुला ले। आज कभी नहीं होगा, नहीं होगा। साला मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तुझे मालूम नहीं ये थाना हमारी बस्ती में है। तेरे खिलाफ कोई सुनवाई होगी तो चाहे जितने फरियाद लगा रहे तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा।
तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा। ये मंगल सिंह आ रहा है पीछे, भाग साला हो गया। मेरी बहन की इज्जत बिगाड़ेगा, वो भी जिंदा रहेगा तब रहेगा सुअर। मेरे मुन्ना का खून हो गया। मेरे चले जाने के बाद इस हवेली में कौन आया था? तुम्हारे चले जाए के बाद हाँ, कौन आया था? वो मंगल नाम का एक आदमी आया था। मंगल सिंह आया था। और तू कहाँ पर था? अरे हम ना जो हम यहाँ गायब न हो जाए तो हम हो तो अल्लाह भोग। लेकिन मेरे मुन्ने का लेकिन मंगल सिंह, तूने मेरे घर से एक लाश निकाला है। मैंने तेरा घर बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर राज बहादुर सिंह नहीं। उठाओ लाश ऐसे ठाकुर दादा ठिकाने से लगा दो। एक काम के लिए लगे। कौन सा काम? इनके दिन तारीख दे देते कब हुई? आखिर इनके काम तो नहीं करे तो कर नहीं। इसका क्रियाक्रम कब करेंगे हम मंगल सिंह को घर से बेघर कर देंगे तब। मर गए को हमें घर की जिंदगी भी सब कुछ इनके साथ है। का गवा क्या चीज? इनके साथ है कुछ जाइए आखिर कोई इंसान के साथ जाता है इसके साथ जाएगा। क्या चीज? अबे उठा ले जाए यहाँ से। साला बकवास कर रहा है। खड़ी होती है। खड़ी देखो, खड़ी है देखो। मंगल सिंह याद रख
ने राज सिंह से पल्ला लिया है। हम आज तेरे घर से तुझे निकलवा के रहेंगे, तेरे बीवी बच्चों को तड़पा तड़पा के मारेंगे। आ रहा हूं तेरे पास, चल मेरे साथ। पिताजी गए थे खाने पर, लेकिन अभी प्रकाश घर वापस नहीं आए। हमें चिंता लग रही है माँ, हमें चिंता लग रही है। क्या क्या तुमने बेटा, क्या तुमने खून किया है? मेरी बहन और जतन बहादुर के कारण एक दुनिया में जा रही, तो मैंने भी उसका खात्मा कर दिया। मैं अपनी बहन की इज्जत का बदला मैंने ले लिया। क्या यानी आपने जतन सिंह को मार दिया? मार दिया। क्या आपने, आप तो कानून का सहारा लेने के लिए गए थे और आपने खून खराबा कर। कानून के पास गए तो कानून ने मुझसे कहा मुझे साबुत चाहिए। कौन सा साबुत ला करके उसके सामने फेंक कर दूं मैं? रीना की लाश लेके गए थे। हाँ। क्या वो सबूत नहीं था? रीना की लाश कैसे मरी, कैसे नहीं मरी? क्या उसमें कुछ लिखा था या कि रीना जवाब देती हो? पागल हो गए हो? तो ऐसे ही चले आते, ऊपर वाला दिखता। ऊपर वाला? आपने आज ये क्या? मैं एक ठाकुर के वंश में जन्म लिया हूं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे परिवार पर कोई कलंक लगावे और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। मेरा छोटी बच्ची से देखा जाऊंगा अगर जिसने मेरे परिवार की तरफ आंख उठा करके देखे तो। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पिताजी, तुमने जतन सिंह का खून करते हुए बात क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे जेल चले जाने के बाद हम लोगों को क्या होगा? कौन पालेगा हम लोगों को? कौन सहारा बनेगा? कौन सहारा बनेगा? परेशान मत हो, अगर हम जेल चले जाएंगे। लेकिन पिताजी ये बताइए, जतन बहादुर का कत्ल करते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जतन बहादुर का कत्ल करते हुए मुझे देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन उसका भाई राज बहादुर सिंह तो जानता ही है। पिताजी बहुत नर्क हो गया, आप चुप जाइए, चुप जाइए पिताजी। अच्छा तो हवेली की देखभाल पर मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, उसके नाम का बोर्ड लिखाऊंगा और कत्ल का केस लगाकर उसे जेल पठाऊंगा। कहीं कहना नहीं, हम यही पर ड्यूटी देंगे। भजनिया साहब नमस्ते। थाने में कहा तो नहीं, जो अकेले रहते ना कुछ। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है? हमारे नातेदार हो, हम तुमसे हाथ मिलाएं। क्या मत साला उल्टी खोपड़ी का आदमी है। हम अरे कोई आता है आपके पास तो नमस्कार ही तो करेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? और फरियाद लेके आया हूँ, इमदाद कीजिए। फरियाद लेके आया हूँ, इमदाद कीजिए। अटकी भंवर में नैया उठता फरियाद लेकर के आए हो? और हमसे आपके साथ सकता है तुम्हें? बहुत गजब हो गया है इंस्पेक्टर साहब। तो फरियाद लेके आए हो
इमदाद करूंगा